बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। आई थिंक आप सुन के घबरा गए होंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने हर लेक्चर के अंदर इसलिए लेक्चर के पार्ट्स मैंने बना दिए ताकि आप उनमें प्रैक्टिस ज़रूर कर सकें। जो डेफिनेशन समझे साथ उसकी प्रैक्टिस कर सकें, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। इसलिए मैंने एक वीडियो के अंदर सारी नहीं समझाई, ताकि आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझना, मिक्स कर लेंगे। इसलिए मैंने अलग अलग जहाँ पे जो डेफिनेशन फिट आती है जिस वीडियो, उसमें मैंने उस वीडियो के अंदर उस डेफिनेशन को ज़रूर डिस्कस किया है। आज की जो हमारी डेफिनेशन है इस लेक्चर के अंदर, वो 3 तरह की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी का दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। ही होता क्या है? एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं, बुक के ऊपर जो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी है, जब बच्चा उसे समझता है, पढ़ता है, उसको बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, उसे शायद लास्ट जाके कुछ समझ नहीं आ रही होती। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो मैं डेफिनेशन समझाने लगा हूँ, मैं इन डेफिनेशन क्या दूंगा, ओवरव्यू साथ विद एग्जाम्पल सिखाऊंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है, बोर नहीं होना। अब मेरे डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, डायगोनल मैट्रिक्स की जब भी आपने एग्जाम्पल लेनी है या देखनी है, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। आपने मेरी पिछली वीडियो सारी देखी है, तो स्क्वायर रेक्टेंगुलर आपको अच्छे से आता होगा। मुझे दोबारा बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि बाज़ बच्चे मिस भी कर देते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें रो और कॉलम बराबर हों। तो यहाँ पे मैंने 3 तरह के सैंपल लिए हुए हैं। मैंने एलिमेंट्स कोई नहीं इसके अंदर लिखे। अब पहले मैं क्या करने लगा हूँ, इसके अंदर एलिमेंट्स लेने लगा हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखिए बच्चों, मैं उसी तरह, शायद आपने सिमेट्रिक में पढ़ा होगा, मैंने यहाँ पे क्या लिए थे, डॉट्स लिए थे। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या लूँगा, डॉट्स लूँगा। मैं इन क्या करता हूँ, 3 इसके अंदर रो बनाने लगा हूँ, और 3 इसके अंदर क्या बनाने लगा हूँ, कॉलम। 3 मेरे पास रो है और 3 ही मैं क्या लेने लगा, कॉलम। क्योंकि ये इससे क्या हो जाएगा, यानी कि जब भी आप डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन करेंगे, सबसे पहले आपके पास वो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, तो ही आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं कर सकते ना। अब डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए मज़ीद एक कॉन्सेप्ट आता है, वो बहुत ज़रूरी है। क्या? कि बेटे ये जो एलिमेंट है, यानी कि ये वाले जो है एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी है, ये जो एलिमेंट है ये कौन से एलिमेंट है, भूलना नहीं है। इसको कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। ये जो डायगोनल एंट्रीज है, इस पे बड़ी बहस होती है, जिससे हमें समझ नहीं आती, भूलना नहीं है। अब यहाँ पे मैं 2 वर्ड कहूँगा, डायगोनल एंट्री। यहाँ पे मैं कहूँगा डायगोनल एंट्रीज आर नॉट ज़ीरो या आर नॉन ज़ीरो, ये। और एक मैं वर्ड बोलूँगा डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। अब आपने भूलना नहीं है। इसी तरह अब देखें, सबसे पहले मैं इसके अंदर एंट्रीज ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ। अब आप इस पे इंग्लिश क्या लिखेंगे, क्या इसका मतलब यही है ना कि डायगोनल एंट्रीज, इसको मैंने क्या बोला था, डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। और ये डायगोनल एंट्रीज ये सारी क्या हो गई हैं, 0 हो गई हैं, यानी कि डायगोनल एंट्रीज आर 0, यानी ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 0। वर्ड समझ आया आपको? अगर मैं यहाँ पे देखें, अगर मैं ऐसे करूँ, यहाँ पे मैं 0 ख़त्म कर दूँ, यहाँ पे मैं आपका ले लूँगा 1 ले लूँ। अब ये क्या बन जाएगा, अब इसका नाम भी बन गया डायगोनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो। अब जो बुक के ऊपर जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट 1 डायगोनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो। आई थिंक इसकी आपको समझ आ गई होगी कि यानी कि ये मैंने बोला था कि अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो वो क्या बनता है ना, ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 0। अब ये मैंने 1 करने से इसका मतलब क्या बन गया, एट लीस्ट 1 डायगोनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो एंड अदर, यानी अब अदर जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, इसको कौन से एलिमेंट के लिए कहते हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज। यानी अब ये सारे कौन से हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज। ये सारे क्या होने चाहिए, 0 हो। अब यहाँ पे सारे मैं क्या करूँगा, 0 कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और यहाँ भी 0, एंड यहाँ भी 0, और यहाँ भी 0। ये जो सारे हैं, यानी कि ये वाले जो सारे हैं, ये क्या है, 0 ही होने चाहिए, और इनको कहते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। जरूर याद रखना, ये डायगोनल होते हैं और ये सारे क्या है, नॉन डायगोनल। ठीक है, और ये नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होने चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन हम रीड करता हूँ और आप बुक के ऊपर देखिएगा और मैं साथ समझाने लगा हूँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट 1 डायगोनल एंट्रीज
एट लीस्ट वन डायगोनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। तो ये आपको आई थिंक अच्छे से समझ आ गई होगी। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर मज़ा नहीं आया, समझ नहीं आई। तो देखें, अब कहते हैं सर अगर आपने यहाँ पे 0 0 लिया, यहाँ पे आप 2 ले लें, कहीं 3 ले लें, बेटे ले सकते हैं। सारे ज़ीरो करने से वो डेफिनेशन अप्लाई नहीं हम कर सकते, क्योंकि जब मैं ये सारे ज़ीरो कर दूंगा तो पहले भी मेरे पास 0 है, ये भी 0, तो ये तो मैट्रिक्स डायगोनल रहेगा नहीं, ये तो बन जाएगा नल या ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। इसलिए एक एंट्री तो ऐसी रखनी पड़नी है जहाँ पे कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे कुछ बुक के ऊपर सारे काफ़ी एग्जाम्पल लिखे हैं, आप उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं अगेन मूव करता हूँ स्केलर की तरफ। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर वही बिल्कुल सेम, नॉन डायगोनल एंट्रीज की 0 होनी चाहिए। अब देखें, ये जो एंट्रीज हैं ये वाली 0 और 0, इसकी जगह ये सेम होनी चाहिए। ये सारी जो एक जैसी होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं जल्दी से लिखूंगा, आपको भी लिखना आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 लिया, थोड़ा सा इधर करके फिर मैंने 2 लिया, फिर मैंने यहाँ पे 2 लिया। अब इसके ऊपर भी यहाँ पे 0, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी मेरे पास 0 एंड इधर भी मेरे पास 0। अब मेरे पास ये देखें, थोड़ा सा गौर से देखें। अब ये जो एंट्रीज है ये कौन सी हैं? डायगोनल एंट्रीज। ये क्या होनी चाहिए? स्केलर की डेफिनेशन ये सेम होनी चाहिए। यहाँ पे आप 3 3 कर लें, 4 4 कर लें, अगर आपका नाम एल से स्टार्ट होता है, एम से होता है, आप वो ले लें, खुश हो जाए। फिर भी क्या आना चाहिए? यानी कि सेम होनी चाहिए एंट्रीज। तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा। अब हमारे पास क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। और नाम भूलना नहीं है आपने। अब देखिए, आइडेंटिटी ये होता है, जैसे एक एग्जांपल नहीं लेता हूँ मैं, 1, यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 एंड 0। देखिए बच्चों, ये वाली कौन सी एंट्रीज है? डायगोनल एंट्री, यानी कि ये डायगोनल एंट्रीज हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हों वो क्या होनी चाहिए? डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 2 आता है तो वो कभी भी आइडेंटिटी नहीं होगा, बल्कि वो फिर कौन सा बन जाएगा? 2 आने से स्केलर बन जाएगा। यानी कि 1 होगी तो आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी सिंगल। जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड बनता है तो वो आइडेंटिटी कार्ड आपका ही होता है, किसी और का वो नहीं होता। यानी वही आइडेंटिटी कार्ड आपका भी हो, मेरा भी। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, यानी कि सिंगल। तो यानी कि 1 1 होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई थिंक आपको इन सब डेफिनेशन की समझ आ गई। लेकिन जाते जाते मैं एक आपको बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट लेके जाता हूँ। अगर मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूं कि बेटा क्या हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो थोड़े सा आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि सर ने क्या क्वेश्चन पूछ लिया। क्या हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो सकता है? और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है, क्या हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल हो सकता है? और कुछ बच्चे कहेंगे सर ज़रूर बताएं। मैं आपको इसका आंसर बिल्कुल नहीं दूंगा, ये आपने सोचना है और कमेंट्स में जाके मुझसे पूछना है, कमेंट्स करना है कि सर हमें समझ आ गई है या नहीं आई। वहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।